आहिस्ता आहिस्ता ये बॉयल हुई है। कुछ मैंने दोपहर को बनाया था तो लेकिन गैस चला जाता है पूरे 3 बजे, तो फिर वो आता है शाम को 6 बजे। तो जैसे ही गैस आया, मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी, तो जैसे ही मैं उनके घर से वापस आई हूँ माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला मुझमें हम सब पे अपना फजलो करम नाजिल फरमाए। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी मेरे नेक्स्ट लोग उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हम आ चुके हैं किचन में और अब मैंने ग्रीन टी जो है वो बनने के लिए रखी है। इसके अंदर मैंने अदरक, ग्रीन टी और साथ में कुछ सिनेमन स्टिक डाल के रखी हैं। तो जैसे ये ग्रीन टी बन रही है, साथ में हम गजरेले की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में ऑयलिंग की। ऑयलिंग के बाद मैंने इसके अंदर गाजरें डाल के इसको 15 से 20 मिनट का कुकर लगाया। साथ में सालन बना रही थी और ये मैंने पतीले में वो 15 से 20 मिनट कुकर लगवा के गाजरों को निकाला है। यहाँ पर मैशर के साथ मैंने सारी गाजरों को मैश कर लिया है और साथ ही मैंने चूल्हे पर रख दिया है ताकि इनका पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। और जैसे इनका पानी ड्राई होगा तब मैं इनको दूध में ऐड करूँगी। मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है, तो मेरे दोनों जो ब्रदर इन लॉ हैं वो बड़े चिस्कोरे से हैं, तो उनका चिप्स का मूड था, तो फिर मैंने चिप्स भी एक साइड पे बना ली। आलू वगैरह पहले मैंने काटे। तो ये मेरा गजरेला है। इसको फ़िलहाल जो है वो मैं मीडियम आंच पे जो है इसको पका रही हूँ। तो जैसे ही इसका दूध वगैरह खुश्क होगा तो इसको मैं फ़िलहाल थोड़ा सा भून के रख लूँगी, क्योंकि सारा ना एक साथ भूनना अजीब सा हो जाता है उसका टेस्ट। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके भून लिया जाए ड्राई फ्रूट्स डाल के तो फिर ये जो है वो मज़े का हो जाता है। ये अब दूध भी यहाँ पे बॉयल हो गया है, तो ये दूध के नीचे अब हल्की आंच करके इसको थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी। फिर ज़रा जो बलाई वगैरह है वो ज़रा अच्छी आ जाए, उसको उतार के फिर मैं बाद में देसी घी बनाती हूँ। तो ये साथ में गजरेला, इसको भी मैं देख रही हूँ, हिला रही हूँ। और साथ में ना अब मैं एक चूल्हे पर बना लूँगी। सल जो था वो मैंने आपको दिखाया था कि वो मैंने दोपहर को बना लिया है। तो ये गजरेला, इसको मैं साथ साथ हिला रही हूँ। तो ये जैसे ये नेक्स्ट होता है फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। और ये मैंने सोचा कि एक साइड पे चलो वो दूध तो बॉयल हो गया था, उसको मैंने उतार दिया। और एक साइड पे तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मैंने ये रखा हुआ है, गजरेला रखा हुआ है। तो अभी इसके दूध में मतलब अभी इसके अंदर थोड़ा सा दूध है, इसको पकने के लिए रखा हुआ है। तो ये जैसे ही पकेगा तो इसको फिर भूनूंगी। तो साथ में मैंने सोचा, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, गैस काफ़ी जल्दी चला जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी एक साइड पर रोटियाँ बना लूँ। सालन मैंने दोपहर को बना लिया था, तो उसको भी अभी गर्म करूँगी रोटियों के बाद। तो ये मैं अब रोटियां बना रही हूँ। ये बन रही है मेरी लास्ट रोटी और ये है होल ग्रेन आटे की रोटी। वैसे रोटियां मुझे बहुत अच्छी बनानी आती हैं, लेकिन ना ये वाला जो आटा है ना, तो इसको अगर तो आप गूंद के फ़ौरन बना लो तब तो ठीक बनती हैं, लेकिन अगर जैसे आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दो फ्रिज में, अगर आपने दोपहर को रखा है शाम को बना रहे हो, तो इस आटे की रोटियाँ ज़रा टेढ़ी ही बनती हैं। तो ये जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वाकई इसकी रोटियां जो हैं कैसी बनती हैं। तो ये गजरेला बन रहा था एक साइड पे। ये जो गजरेला मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि ये बन रहा है। तो ये गजरेला जो है अब ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया है। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आया हुआ है और यहाँ पे इसको हिलाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी जब मैं रोटियाँ बना रही थी ना तो मैंने इसको ऐसे ही 1-2 सेकंड नहीं हिलाया, मैंने इसको छोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने 1-2 रोटियाँ बनाने के बाद दोबारा इसको हिलाना शुरू किया तो वो ना तो हल्का हल्का नीचे लग गया। तो फिर ये जब नीचे लग जाए तो फिर जब आप उसको चम्मच से इस तरह हिलाओ और वो आ जाए तो फिर वो जले जले का ना टेस्ट आने लग जाता है। इसलिए अब मैं इसके पास खड़ी हूँ, कॉन्स्टेंटली जो है मैं इसको हिलाऊंगी। तो जैसे ही अल्लाह करे, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम आज मैं बना रही हूँ अपने ससुराल में गाजर का हलवा। अल्लाह करे अच्छा बन जाए, क्योंकि ससुराल में फिर चीज़ अच्छी बने तो ही बेहतर होता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी मतलब ऐसा नहीं कहा कि आपको खाना नहीं बनाना आता, क्योंकि स्टार्ट में मुझे नहीं बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना आता था। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सारी कुकिंग सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी जब मेरी भी अब यही कोशिश होती है कि जो भी चीज़ मैं बनाऊँ यहाँ पे उसका अंदर टेस्ट और वो वाकई में अच्छी बने, क्योंकि यहाँ पे सारे खाने के शौकीन हैं। तो फिर जब चीज़ अच्छी ना बनी हो ना, फिर मुझे भी अजीब सा लगता है कि इतनी मेहनत के बाद ना आपकी चीज़ अच्छी बननी चाहिए बस। और ये मैंने साथ ही इलेक्ट्रिक चूल्हे में जो है वो चाय भी बनने के लिए रख दी है, क्योंकि
इस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं घंटा 1.5 घंटा लगा के जो है वो फ्री हो जाऊँ और मैं अपना सारा काम जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ। और ये चाय में ना मैंने सब कुछ डाल के रख दिया है और अब मैं इसका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मिल्क वाला सेट करूँगी। तो जैसे ही मतलब मिल्क वाला टेम्परेचर इसका सेट हो तो इस पर ना बिल्कुल जैसे हम चूल्हे पे बिल्कुल हल्की आंच कर देते हैं ना, तो बिल्कुल इस पर इलेक्ट्रिक चूल्हे पे भी ये जो मिल्क वाला टेम्परेचर होता है बिल्कुल वैसे ही होता है कि इसमें 15 से 20 मिनट में ये चाय जो है वो रेडी होगी। बाकी तब तक मैं गजरेला वगैरह देख लूँ और सालन वगैरह मैं गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो जैसे ही वो हो फिर मैं आते मेरे फादर इन लॉ नमाज़ के लिए गए हैं, जैसे ही वो आते हैं तो फिर मैं खाना लगाऊंगी, खाना खाएंगे और जब तक जो है वो चाय भी रेडी हो जाएगी फिर मैं सबको चाय वगैरह दे के फिर आपसे मिलती हूँ। अब ये पतीली देख के भी आप लोग कहेंगे कि हाय आपकी पतीली जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, आपकी देगची जिसमें आप बना रही हैं बहुत गंदी है। लेकिन ना मतलब ये फुल ऊपर तक दूध से भरी हुई थी तो आहिस्ता आहिस्ता ये बॉयल हुई है। कुछ मैंने दोपहर को बनाया था तो लेकिन गैस चला जाता है पूरे 3 बजे, तो फिर वो आता है शाम को 6 बजे। तो जैसे ही गैस आया मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी, तो जैसे ही मैं उनके घर से वापस आई हूँ फिर मैंने आते ही इसके अंदर आंच ला दी है। फिर मैंने एवरीडे के 2 पैकेट जो छोटे मिलते हैं एवरीडे के साशे वो डाले हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो फिर इसलिए मैंने 2 साशे मुझे ऐड करना मुनासिब लगा, वो डाले हैं। तो अब ये ऑलमोस्ट बस रेडी होने वाला है। तो बिल्कुल अब मैंने इसके नीचे से जो आँच है वो भी धीमी कर दी है ताकि ये अब जो है वो नीचे ना लगे और ये बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए। अब ये मैं अपने हस्बैंड के लिए सैलेड काटने लगी हूँ। ये मेरे हस्बैंड का सैलेड भी कट गया, तो ये मैंने सालन गरम कर लिया और ये जो है वो गजरेला जो सुबह से मैं तैयार कर रही हूँ अभी तक तैयार ही नहीं हो रहा। अच्छा अब मैं ना आपको एक बाहर जाके बड़ी मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। जो मैंने अभी आपको कहा था ना कि मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, तो ये है वो मज़े की चीज़। क्योंकि गैस होता नहीं है तो हीटर चल नहीं सकता, और अगर आता भी है तो बड़े लिमिटेड टाइम के लिए आता है और उसकी अमाउंट ही बहुत ज़्यादा कम होती है कि उस पर बड़ी मुश्किल से खाना ही बन सकता है। तो ये कल मेरे हस्बैंड ने ये अंगीठी परचेज़ की और साथ में कोयले परचेज़ किए कि रात को काफ़ी ठंड होती है रूम में तो मैं ये रखूँगा। तो अभी ये बाहर बैठे हुए बड़े मज़े से ना कोयले जला रहे हैं, तो जैसे ही कोयले जलेंगे फिर ये अंदर लेके जाएंगे इनको। तो ये थी वो मज़े की चीज़। तो ये काम कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं और साथ में ये जनाब मीटिंग ले रहे हैं अपने ऑफिस की, और ख़ुद बड़े मज़े से देसी तरीके से जो है वो बाहर सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। ये मैंने खाना लगा दिया टेबल बाहर, तो क्योंकि सब लोग टेबल पे ही खाना खाते हैं तो ना आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मेरे हस्बैंड मुझे राइस नहीं खाने देते, अब मैं अंदर किचन में जाकर चोरी से राइस निकाल के गर्म करके वो खाऊंगी। और अब यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड और कोयले ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ना जब एक दफ़ा कोयलों को आग लग जाती है ना फिर आप को आग लगाना दूसरे कोयलों को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अब जो है वो इस शॉपर में से और कोयले निकाल के जो है इधर रख रहे हैं ताकि जो है ज़्यादा कोयले और ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो रूम गर्म कर सकें अपना। अब ये गजरेला जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, तो अब मैंने इसकी आंच भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है ताकि ये नीचे ना लगे और साथ साथ मैं इसको हिलाती रहूँ। मैं अब बिल्कुल इसके पास ही खड़ी होंगी, जैसे ये रेडी होता है फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये मैं जो आपको कह रही थी गजरेला ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी होने वाला था। बिल्कुल ये गजरेला जो मैं अभी बना रही थी ये सारा रेडी हो चुका है। तो इस गजरेले को ना भुना नहीं है, सिर्फ इसके अंदर से दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई किया है। तो ये साइड पे मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाल के गजरेला डाल के और इसमें अंडे डाल के जो है ना वो इसको भून रहे हैं। तो ये मैंने कभी ऐसा खाया तो नहीं है, लेकिन उनके बकौल ये बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। ये मेरे हस्बैंड ने डाला है इसके अंदर एग, तो अब देखें इसका पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। देखने में तो मुझे काफ़ी मज़े का लग रहा है। तो ये गजरेला थोड़ा सा कम था इसलिए मेरे हस्बैंड इसके अंदर से 2 अंडे डाले हैं, और इसको अंडे डालने के फ़ौरन बाद इसको हिलाते रहना है ताकि अंडे पक भी जाएं और जो इसका टेस्ट है वो भी आ जाए, क्योंकि वरना ये नीचे लग जाए या अंडे वगैरह ख़राब हो जाएं, अंडे से ही ना पकें तो इसका टेस्ट अजीब सा होता है। इसमें अंडे डाल के इसको बहुत ताकत के साथ जो है वो घुमाना पड़ता है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद अंडे जो है वो अपनी जगह पकड़ लेते हैं और वो जो है फिर मूव आप करते भी रहें, उसके फौरी बाद अगर आप मूव ना करें तो थोड़ी देर बाद अगर आप मूव करें तो वो सारे गजरेले का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने अवन में अपने चावल भी गर्म किए हैं, तो आज जो है वो मैं राइस ही खाऊंगी।
क्योंकि मुझे राइस जो है बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने हस्बैंड से जो है वो चोरी राइस खा रही हूँ। चोरी मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ है कि अपना वेट जो है वो कम करें। तो राइस में आपको पता है कि जब आपने वेट कम करना हो तो फिर डॉक्टर जो है वो आपको जो है सबसे पहले जो राइस ही मना करते हैं। तो इसलिए, और आज काफ़ी दिनों के बाद जो है मैंने कल राइस बनाए थे, तकरीबन आई थिंक 3 हफ्तों के बाद, तो इसलिए मैं अब राइस ही खाऊंगी। अब आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं बहुत मोटी हूँ, मेरा वेट जो है वो आई थिंक 58 था लास्ट टाइम, तो लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप जो है अपना और वेट कम करें, एटलीस्ट इसको 55-54 पे लेके आएँ, क्योंकि आपका जो आइडियल वेट है वो इतना होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी इंसान का दिल करने लग जाता है, इसलिए आज मैं जो है वो राइस खाऊँगी। ये मेरे हस्बैंड जो है वो अंडे डाल के गजरेला भूनते हुए, जो मैं दिखा रही थी आपको पहले, वही भून रहे हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा देर भूनना पड़ता है क्योंकि अंडों की स्मेल जो है वो जल्दी नहीं जाती। तो ये वो ज़ोरों शोर से इसको भून रहे हैं और सब लोग बाहर बैठे इनका वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो इनकी ये डिश तैयार हो और हम सब चाय के साथ इसको बैठ के खाएं। ये मैंने थोड़ी देर पहले चाय रखी थी, तो ये चाय भी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये चाय उस साइड पे गजरेला हो रहा है, अभी मैं चाय लेके आ रही हूँ। चाय इनको सबको कप्स में डाल के दूँगी। तो ये कुछ मैंने जो थे वो बादाम काटे हैं टॉपिंग के लिए। ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ये बादाम जो मैंने टॉपिंग के लिए काटे हैं, तो इससे जो है वो गजरेले की लुक और ज़्यादा अच्छी होती है, हो जाएगी। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी जैसे ही मेरे हस्बैंड जो है वो गजरेला भून रहे हैं, तो जैसे ही वो भुना जाता है फिर मैं आपको टॉपिंग करके दिखाती हूँ कि वो कैसा लगता है। तो ये है मेरे गजरेले की फ़ाइनल लुक, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये अब रेडी हो गया है। ये मेरे फादर इन लॉ की डिश है, मैं उन्हें देने जा रही हूँ। तो अगर आप इस पर बर्फ़ी भी रख के सर्व करें तो ये तब भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये आज का मेरा व्लॉग था। अब इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और साथ में मेरा फेसबुक पेज है, काइंडली आप उसको भी विज़िट करें। थैंक यू।